नमो बुद्धाय दोस्तों। अवर प्राइड हमारा गौरव में आपका फिर से स्वागत है। क्या आपने कभी सोचा है कि यूनानी इतिहासकारों की नजर में भारत कैसा था? मेगास्थनीज की इंडिका और एरियन के वृत्तांतों में कुछ ऐसे दावे किए गए हैं जो आज हमारे इतिहास को हिलाकर रख सकते हैं। क्या भारत हमेशा से सिर्फ शांतिप्रिय देश रहा है, या यहाँ के राजाओं ने यूनानी देवताओं डायोनियस और हेराक्लीस के भीषण आक्रमणों का सामना किया था? और सबसे चौंकाने वाला सवाल, मेगास्थनीज ने जिस हेराक्लीस का वर्णन किया था, क्या वो वास्तव में श्री कृष्ण थे? आज के इस वीडियो में हम इतिहास की उन परतों को खोलेंगे जहां महानता और विवाद एक साथ मिलते हैं। हम बात करेंगे हेराक्लीज या हरक्यूलिस से जुड़े उस बेहद विवादास्पद और सनसनीखेज दावे की जिसमें उसकी बेटी पांड्या का जिक्र आता है। क्या था वो सच जिसे मुख्य धारा के इतिहास में दबा कर रख दिया गया? कमर कस लीजिए, क्योंकि आज हम मेगास्थनीज और एरियन की इंडिका के आधार पर प्राचीन भारत के सबसे रहस्यमयी अध्याय की पड़ताल करने जा रहे हैं। भारत पर किसी ने हमला नहीं किया और न ही भारतीयों ने किसी पर हमला किया, लेकिन हम क्यारोस यानी खेरोस तथा सेमिरामिस के अभियानों के वृत्तांत पर कैसे विश्वास कर सकते हैं? प्रश्न यही उठता है कि अगर भारतीयों ने किसी पर हमला नहीं किया तो माना ठीक है, मगर किसी अन्य ने भी भारत पर हमला नहीं किया, इसको सत्य कैसे मान लें? तब तो सारी दुनिया ही शांति प्रिय हो गई, फिर तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए थी। लेकिन यह सत्य नहीं है। मेगास्थनीज भी इस बात से सहमत है तथा वह कहते हैं कि ऐसे लेखकों की बताई बातों पर यकीन न करें। उनका कहना है कि भारतीयों ने कभी किसी पर हमला नहीं किया, भारत पर भी हमला नहीं हुआ, लेकिन तब तक जब तक हेरकलस और द्योतिनसास यानी देवोदास ने भारत पर आक्रमण नहीं किया। उससे पहले भारत को कोई बाहरी व्यक्ति जानता ही नहीं था। इसका कारण है कि उससे पहले भारत ने भी बाहरी किसी प्रदेश पर चढ़ाई नहीं की थी। प्राचीन काल में हेरकलस तथा देवोदास ने और वर्तमान में मकिदुनियों सिकंदर और सेल्यूकस ने भारत पर हमला किया है। इनके अलावा किसी ने भारत पर अभियान नहीं किया था। जितनी ख्याति हरक्यूलिस को यूनान में हासिल थी और जितनी ख्याति तीरकोण को मिली थी, क्योंकि सिसोत्रीस और लाइबेरिया के त्रेस और पोंटो तक पहुंचाया गया तथा इसके अतिरिक्त स्काइथियन यानी इंद्रत्रिस था जिसने एशिया को जीत लिया और मिस्र तक चला गया। हेरकलस और दियोनास के बारे में जो वृत्तांत मिलता है उसके बारे में मेगास्थनीज तथा कुछ अन्य लेखकों को श्रेय दिया जाता है, परंतु लेखकों का बहुमत इस बात को मानता है कि इन दोनों का चरित्र और कार्य अविश्वसनीय है तथा वह केवल उसी प्रकार की किस्से कहानियां हैं जैसे यूनानी लोगों में अन्य किस्से कहानियां प्रचलित हैं। दियोनिसास ने नगर बसाया और उस नगर में रहने वाले लोग निशाई या निशाचर जाति के कहलाते थे, इसलिए उसने नगर का नाम भी निशा रखा। उस नगर के पास एक बहुत ऊंची पहाड़ी थी जिसका नाम मोरोन था। वहां सुनहरी बेलें उगती थीं तथा अंगूर की बेलें भी उगती थीं, लेकिन वहां अंगूर पूरी तरह पक नहीं पाता था क्योंकि वहां वर्षा इतनी अधिक होती थी कि अंगूरों के गुच्छे पकने से पहले ही झड़ जाते थे। कई विद्वान मेगास्थनीज के इस मोरोन के संबंधी कथन को काल्पनिक मेरू पर्वत को असली चीज बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। वह दावा करते हैं कि मेगास्थनीज के समय भी मेरू पर्वत का उल्लेख होता था, लेकिन वह इस बात को छुपा लेते हैं कि उनके मेरू पर्वत पर तो हर पल बर्फ ही बर्फ रहती है, वहां अंगूर तो उग ही नहीं सकते, वहां बारिश नहीं होती, सिर्फ बर्फबारी होती है। उनका यह भी कहना कि औक्षितर्क यानी शूद्रक
दियोनियास के वंशज हैं, क्योंकि अंगूर की बेलें उनके क्षेत्र में उगती हैं तथा उनके जल से जुलूस ही शान और गाजे बाजे के साथ होते हैं। उनका राजा अगर युद्ध के मैदान में जाए तो वैसे ही जाता है जैसे किसी समारोह में जा रहा हो। वह शराब पिए तथा उसके आगे ढोल बजाए जाते हैं। राजा तथा लोग भड़कीले रंगों वाले कपड़े पहने होते हैं। समारोह में ऐसे कपड़े पहनना भारतीयों की आदत है। फिर जब सिकंदर ने पहले हमले में ही आवरन पहाड़ी पर कब्जा कर लिया था, तो उसके अनुयायियों ने बताया कि हरकलस ने भी 3 बार इस क्षेत्र को जीता था और तीनों बार उसके बाद में वहां से खदेड़ दिया गया। यह वही पहाड़ी है जिसके आधार को सिंध दरिया अपने पानी से धोकर जाता है। यह विख्यात पहाड़ी जनरल कनिंघम द्वारा पहचानी गई। वह इसे रानी घाट का छोटा किला बताते हैं, जो कि नोग्राम नामक गांव के साथ ही ऊपरी पहाड़ी पर स्थित है। यह ओहिंद से लगभग 16 मील पश्चिम की ओर स्थित है। इसे देखकर लगता है जैसे किसी प्राचीन लोगों के झुंडनुमा निवास हो। उनका यह भी दावा है कि सिबी वास्तव में उन लोगों के वंशज हैं जो हेरकलस के अभियान में उसके साथ आए थे। उन लोगों ने उनके वंशज होने के नाते उसकी कई निशानियों को बरकरार यानी बनाए रखा, जैसे कि हरकलस की तरह अपने बदन पर खाल लपेट कर रखते थे, अपने हाथ में सोटा यानी भारी डंडा लेकर रख चलते थे, अपने बैल खच्चर यानी पशुओं पर डंडे का निशान गोद देते थे। कर्टियस के अनुसार सिबी कबीले के लोग, जिन्हें वह सोबाई कहता था, व्यास दरिया और झनाब दरिया के बीच के क्षेत्र के रहने वाले लोग थे। हो सकता है उन्होंने अपना नाम शिव से लिया हो। हमें लगता है कि वर्तमान काल का हर विदेशी लेखक संस्कृतकरण के रोग से ग्रस्त है, परंतु शायद इसमें उनका भी दोष नहीं। जब वह भारत आए और उन्हें यहाँ पढ़े लिखे लोग सिर्फ ब्राह्मण ही मिले, उन्होंने उनको पढ़ाया कि संस्कृत भारत की सब भाषाओं की जननी है। यहाँ त्रिदेव रामकृष्ण के अतिरिक्त कोई अन्य देवता नहीं, वेदों पुराणों के अलावा कोई धार्मिक पुस्तक नहीं। अतः वे लोग सावन में अंधे की तरह हरा ही हरा देखने के कायल हो गए। कर्टियस महोदय ने भी कभी इस बात की मेहनत नहीं की होगी कि वह जांच तो कर लें कि जिस समय मेगस्थनी भारत आए उस समय यहाँ शिव का नाम कोई जानता भी था या नहीं। हकीकत यह है कि उस समय के किसी भी ग्रंथ में शिव का नाम ही नहीं मिलता। अतः सिबी कबीले का शिव से संबंध जोड़ना बेतुकी बात है। शानबेक लिखते हैं कि सिकंदर के आने तक किसी भी विदेशी लेखक ने भारत के यहाँ किसी भी देवता का नाम नहीं लिखा था। केवल बुद्ध का नाम मेगस्थनीज ने लिखा। जब मकिदुनी यहाँ आए तो अपनी अटूट और अपरिवर्तनीय नीति के अंतर्गत अपने देवताओं की कहानी को सच्ची दिखाने के लिए उन्होंने भारतीय लोगों में फैली काल्पनिक किस्से कहानियों से अपने यहाँ के देवताओं के काल्पनिक किस्से जोड़ दिए और उनमें येन केन प्रकार सामंजस्य बिठा दिया। भांग पीकर मस्त रहने वाले शिव को अपने नशेड़ी देवता बक्कस के साथ मिला दिया। शिव द्वारा वासना में अंधे होकर वैश्या का रूप धारण किए, विष्णु के पीछे भागने तथा हर समय पार्वती के साथ विलास में रहने के किस्सों को बक्कस के चरित्र जैसा बताया गया। दोनों के भक्तों द्वारा नशीली वस्तुओं के सेवन को भी एक जैसा बताया गया। यहाँ तक कि उनके नाम धारण करने के पीछे दंत कथाएं भी एक जैसी बताई गईं। यूरिपिदेस ने जब यह गल्प गढ़ी कि दियोनिसास पूरे पूर्व का भ्रमण कर गया, तो यह बेहद आसान हो गया कि उस ऐश्वर्यजनक देवता के अभियान में भारत को भी शामिल कर दिया जाए, जहां हर चीज धरती, नदियां, स्त्री, पशु उर्वरा यानी पैदा करने में सक्षम हैं। इसलिए उन्होंने हल्का सा और अचानक नामों में मेल पैदा किया। अतः उन्हें मेरु पर्वत वह स्थान लगा जहां देवता जीएस की जांग से निकला था। ऐसे ही उनको क्षुद्रक प्रदेश के लोग कियदर्क बना डाले जो दियोनिसास के वंशज थे। उन्होंने ऐसा इसलिए किया क्योंकि दोनों ही जगहों पर अंगूर पैदा होते थे तथा दोनों ही जगह अंगूर की शराब पीकर वहां के राजा समारोह के खूब तड़क भड़क पर प्रदर्शन करते थे। ऐसे ही नामों की मामूली सी समानता पर उन्होंने हरकुलस
को कृष्ण बना दिया, जिसे स्थानीय लोग मानते थे। उन्होंने सिबी कबीले के कुछ लोगों द्वारा शरीर पर पशु की खाल लपेटे देखा तथा हाथ में लाठी देखी तो कहानी बना दी कि हेरकलस यहाँ उनके बीच रहकर गया, जबकि सिबी को शिव भक्त बताया गया और वहां रहने वाले को कृष्ण बताया गया। उन्हें शायद पता ही नहीं कि शिव शैव मत और कृष्ण वैष्णव मत दो अलग अलग विचारधाराओं के देव हैं और उनके दलों में सर्वोच्चता के लिए मारामारी तक भी हुई थी। इस बीच में आपको मैं बताता चलूं, यहाँ मेगास्थनीज के अलावा आप एरियन का नाम भी सुनेंगे। एरियन कौन था, थोड़ी सी नजर इस पर डाल लेते हैं। एरियन दूसरी शताब्दी का एक अत्यंत गंभीर इतिहासकार और सैन्य कमांडर था। वह अपनी लेखनी में सत्यता को सबसे ऊपर रखता था। वह हेराक्लीज और कृष्ण के संबंध की बात करता था। वह केवल सुनी सुनाई बातें नहीं लिख रहा था, बल्कि उन प्राचीन दस्तावेजों को विश्लेषण कर रहा था जो आज हमारे पास नहीं है। चाहे वह हेराक्लीज की वीरता हो या भारतीयों के शांति प्रियता का वर्णन, एरियन और मेगास्थनीज के ये लेख हमें बताते हैं कि प्राचीन भारत केवल एक देश नहीं बल्कि ज्ञान और रहस्यों का महासागर था, जिसे समझने में दुनिया के सबसे बड़े इतिहासकारों को भी पसीने आ गए। आपको बता दूं, एरियन भारत तो कभी नहीं आया, लेकिन मेगास्थनीज के लिखे हुए यात्रा वृतांत को उसने वर्णन किया और उसको समझाया। नबुकदनेस्सर के बारे में मेगास्थनीज ने भी अन्य लेखकों की तरह इस तथ्य को स्वीकार किया कि बेबीलोन का राजा नबुकदनेस्सर हिम्मत, बहादुरी और महानता में हेरकलस से कहीं आगे था। हेरकलस की तुलना में उसकी उपलब्धियां कहीं अधिक हैं। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका के चौथे खंड में लिखा है कि उसने इबेरिया तक को जीत लिया था, जबकि हेरकलस केवल अपने आसपास के क्षेत्र को ही जीत पाया था। जोसेफ ने भी लिखा है कि इस स्थान पर राजा नबुकदनेस्सर ने पत्थर की सीढ़ियां बनवाई ताकि उन पर चढ़कर ऊपर चढ़ा जा सके। यह सीढ़ियां इतनी ऊंचाई तक बनाई गई कि देखने वाले को लगता था जैसे सामने कोई पहाड़ हो, और यह सब काम बहुत ही योजनाबद्ध ढंग से किया गया। इन सीढ़ियों के साथ साथ हर प्रकार के छायादार और फलदार वृक्ष लगाए गए। यह उसने अपनी पत्नी को खुश करने के लिए बनवाया था, क्योंकि वह मीडिया प्रदेश में पली बड़ी थी। इसलिए वह चाहती थी कि उस स्थान के चारों ओर बिल्कुल वैसा ही दृश्य और वातावरण हो जैसा उसने बचपन में अपने घर के आसपास पाया था, जहां वह पली बड़ी थी। जोसेफ के अनुसार मेगास्थनीज ने भी अपनी इंडिका में इन बातों का समर्थन किया है। वहां उन्होंने लिखा है कि राजा नबुकदनेस्सर ने पूरा लीबिया और इबेरिया का बहुत बड़ा भाग जीत लिया था। पुराने लेखकों ने नबुकदनेस्सर का उल्लेख किया है। जोसेफ ने बेरोस, मेगास्थनीज और दियोकालिस का नाम लिया है। मेगास्थनीज का कहना है कि नबुकदनेस्सर हेरकलस से बहुत अधिक ताकतवर था। उसने लीबिया और इबेरिया के विरुद्ध अभियान छेड़ा और उनको जीत लिया। उनको जीतने के बाद वहां अपने लोगों की बस्ती बसा दी। वह स्थान पोंटोस के दाईं ओर स्थित है। दियोनिस भारत में अपने नगरों और नियमों की स्थापना कर चुकने के बाद जब वापस जाने लगा तो ऐसा कहा जाता है कि उसने सपतम्ब को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। हेरकलस, जिसे विदेशी कहा जाता है, उसके बारे में बताया जाता है कि वह तो भारतीय था। इस हेरकलस को भारत का एक सूरसेन नामक कबीले के लोग बहुत आदर से देखते हैं। इन लोगों के पास मेथोर और कलिसबोर के दो विशाल नगर हैं, जिनके बीच में से होती हुई ओबर नामक नदी निकलती है। परंतु हेरकलस जो कपड़े पहनता था, मेगास्थनीज अनुसार वह थेबिस हेरकलस के साथ मिलते हैं, ऐसा भारतीय भी मानते हैं। ऐसा कहा जाता है कि उसकी बहुत अधिक संतानें थीं। उसके भारत में पैदा हुए बेटों की संख्या तो अनेकानेक थी, मगर उसकी एक बेटी थी। थेबीय परंपरा के अनुसार उसने अनेक औरतों से शादी की। उसकी एकमात्र बेटी का नाम पांड्या था। जिस जगह वह पैदा हुई, हेरकलस ने अपनी हुकूमत के दम पर उस स्थान का नाम पांड्या रखा। उसने पांड्या को उस जगह का राजा बना दिया। साथ में हेरकलस ने अपनी बेटी को 500 हाथी, 4000 घुड़सवार सैनिक और 1,30,000 पैदल सैनिक दिए। अब हम अपनी टिप्पणी इस बात पर करते हैं कि हमारे विचार में यह बातें वैसी हैं जैसे पुराने जमाने में शादी विवाह में भीख मांगने वाले नट डूम आते थे
तथा शादी वाले परिवार की झूठी शान बघारते हुए उनकी 7 पीढ़ियों को राजा करार दे देते थे, चाहे वह उसकी तरह मजदूरी करने वाला परिवार ही क्यों ना हो। सीधा साधा हिसाब लगाकर देखें, इसका अर्थ यह हुआ कि हर गांव के लिए 320 सैनिक नियुक्त किए गए, हर 2 गांव के लिए 3 हाथी और हर गांव के लिए लगभग 14 घोड़े तैनात किए गए। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि एक स्थान पर उल्लेख है कि राजा ने अपनी बेटी को 365 गांव का राज सौंपा था, ताकि उसे हर दिन एक गांव से मालिया मिलता रहे और उसका गुजारा चलता रहे। अब यहाँ उसे लगभग 1,35,000 सैनिक दिए जाने का जिक्र है। साधारण सी बात है, जब इतने सैनिक हैं तो लगभग अन्य 50-60 हजार कर्मचारी सरकारी भी होनी चाहिए। दुनिया में कोई भी गांव कितना भी बड़ा क्यों ना हो, वह 2 लाख कर्मचारियों, 4,000 घोड़ों, 500 हाथियों का खर्च नहीं दे सकता, चाहे उन्हें एक दिन के लिए ही ऐसा क्यों न करना पड़े। अतः हमारी नजर में ये बेकार की हाँकी हुई डींग है। यह बिल्कुल वैसे ही गप मारी गई जैसे महाभारत में कहा गया कि इस लड़ाई में 18 दिन में 18 अक्षौहिणी सेना मार दी गई। 18 अक्षौहिणी सेना का अर्थ है 3,93,660 हाथी, 27,55,620 घोड़े, 62,98,560 मनुष्य, यानी कुल 94,47,840 प्राणी। इतने प्राणी तो 2 विश्व युद्ध में भी नहीं मारे गए, जो कि बंदूकों, तोपों और हवाई तथा समुद्री जहाजों से लड़े गए थे और कई साल तक चले थे। जबकि महाभारत की एक परिवार की लड़ाई लाठी डंडों और तीर तलवारों से लड़ी गई, वह भी कुल 18 दिन तथा दफ्तरी समय के अनुरूप सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक लड़ी गई। एरियन आगे लिखते हैं कि कुछ भारतीय लेखकों का कहना है कि हेरकलस ने धरती के बुरे शैतानों से मुक्त करने की ठानी, इसलिए वह समुद्र और जमीन पर इन लोगों की तलाश में निकल पड़ा तथा उसे जहां भी ऐसा जीव मिला उसने उसे मार दिया तथा इस प्रकार से उसने सारे समुद्र और पूरी धरती को शैतानों से मुक्त कर दिया। हेरकलस ने मोती की सुंदरता से प्रभावित होकर आदेश दिया कि सभी समुद्रों में मिलने वाले मोती भारत लाए जाएं, ताकि वह अपनी बेटी के बदन पर उन्हें सजा सके। जिस भाग में हेरकलस की बेटी ने राज किया, कहा जाता है कि वहां की लड़कियां जब 7 साल की हो जाती हैं तो शादी के योग्य मान ली जाती हैं। यह भी कहा जाता है कि वहां आदमी केवल 40 साल की आयु तक ही जीवित रहते हैं। इसलिए उस प्रदेश की रीति के अनुसार हेरकलस ने, जिसके अंतिम समय में बेटी पैदा हुई थी, अपनी ही बेटी से शारीरिक संबंध बना लिए, क्योंकि 7 साल की होने तक उसे हेरकलस जैसा कोई योग्य वर नहीं मिला। उसे लग रहा था कि 40 साल की आयु में उसकी मौत हो जाएगी, इसलिए उसने अपनी 7 साल की बेटी से ही नीच कर्म कर डाला, ताकि इस तरह वह शुद्ध खून से राजकीय पुरुष पैदा कर सके। और इसलिए इसका नतीजा यह हुआ कि जिस प्रदेश पर पांड्या ने राज किया, उस पूरे प्रदेश ने उसके बाप से यह विशेष अधिकार प्राप्त किया। कहते हैं कि एक लेखक को अपनी भावनाओं पर काबू रखकर लिखना चाहिए, लेकिन हम समझते हैं कि लेखक किसी दूसरी दुनिया के जीव नहीं होते। यह कैसे संभव है कि हेरकलस जैसा नीच बलशाली दरिंदा अपनी 7 साल की मासूम को अपनी हवस का शिकार बनाए और हम उसके बारे में कुछ न कहें। जिस समय उस मासूम बच्ची के गुड़िया से खेलने के दिन थे और उसे पता ही न था कि जिस शैतान की गोदी में वह सुरक्षा के लिए छिप जाती थी, एक दिन वही उसे नोच डालेगा। हमें ऐसे लोगों से घिन आती है, चाहे वो ब्राह्मण धर्म का मुखिया ब्रह्मा हो या हेरकलस हो। अपनी बेटी से दुष्कर्म करने का कोई कारण नहीं दिया जा सकता। यह पाप कर्म है और इसे करने वाले पापी हैं, निंदनीय हैं। इन लोगों का नाम घृणा के साथ लिया जाना चाहिए। जरा सोचिए, इन कुकर्मियों की वजह से क्या फल हुआ। हेरकलस के कारण पूरे पांड्या क्षेत्र में पुरुषों को हक मिल गया कि वह अपनी ही बेटी के साथ कुकर्म कर सकते हैं। जरा सोचिए, बेचारी कितनी मासूम बच्चियां इस दरिंदगी के विशेष अधिकार का शिकार हुई होंगी। ब्रह्मा के कुकर्म का नतीजा यह हुआ कि ब्राह्मण धर्म में ऐसे कुकर्मियों को धर्म का संरक्षण मिल गया। इससे गैर की पत्नी से बलात्कार करने वाले को भगवान बताया गया। वैश्याओं के पीछे वासना में पगलाए पशु की तरह भागने वाले को भी भगवान का दर्जा दिया गया। मंदिर कहे जाने वाले स्थानों में वैश्याओं को भी शर्मसार करने वाली मूर्तियां लगाई गईं।
इसके विपरीत श्रमण धर्म, बौद्ध धर्म, जैन में सदा ऐसे कुकर्म करने वालों की निंदा की गई। वहां कभी कोई ऐसा भगवान तो छोड़ो संघ का हिस्सा भी नहीं बन पाया, अतः हेरक्लस भारतीय तो हो ही नहीं सकता। मेगास्थनीज एरियन भी इस कुकर्म पर लिखते हैं कि जब हेरक्लस दुनिया से शैतानों को मार सकता है तो उसने अपने भीतर के शैतान को क्यों नहीं मारा। जब उसमें इतनी शक्ति ही थी तो वह अपनी उम्र भी कुछ लंबी कर लेता। अगर उसे अपनी बेटी से ही दुष्कर्म करना था तो कम से कम उसे बालिग तो होने देता, और हो सकता है तब तक कोई उसके योग्य वर मिल जाता। वैसे भी उसका वंश तो उसके बेटों और उसकी संतान से चलना था, बेटी से तो उसकी बदनीयती से दुष्कर्म किया था। मेगास्थनीज आगे लिखते हैं कि भारतीय यह मानते हैं कि दियोनिस से लेकर सम्राट संदरकोस तक 153 राजा हुए और उनका काल 6042 साल रहा, परंतु इस समय के दौरान मगध में 3 बार लोकतंत्र स्थापित हुआ। जो एक बार भारतीय यह भी मानते हैं कि दियोनिसिस हेरक्लस से 15 पीढ़ियां यानी 300 साल पहले भारत आया था। इसके अलावा किसी ने भी भारत पर हमला नहीं किया था। यहां तक कि कम्बिसिस के बेटे क्यारोस ने भी ऐसा नहीं किया था, चाहे उसने सकीथियन लोगों के विरुद्ध अभियान छेड़ा था। सिकंदर ने जरूर उस राजा को हराया जिससे उसने युद्ध किया। वह शायद पूरी दुनिया को जीत लेता अगर उसकी सेना उसका साथ देती। यह दावा खोखला है, उसमें अगर दम होता तो यह असली भारत पर हमला करके देखता। नंद राजा का तो नाम सुनकर ही उसकी सेना वापस अपने घर को भाग ली थी। पीछे पीछे वह भागा और भंते दंडामिस की प्रताड़ना सुनकर बीच रास्ते में ही मर गया। अगर कहीं वह सम्राट अशोक की तरह पश्चाताप कर लेता तो आज वह बेमौत नहीं मरता और आज सम्राट अशोक की तरह लोगों की श्रद्धा का पात्र होता। मेगास्थनीज आगे लिखते हैं कि न्याय के प्रति संवेदनशील होने के कारण भारतीय राजाओं ने कभी किसी अन्य देश पर हमला नहीं किया। हमें बताने की जरूरत नहीं है कि यह न्याय के प्रति संवेदनशीलता त्रिपिटक के सूत्रों से आई या वेद की ऋचाओं से। तो दोस्तों, मेगास्थनीज और एरियन के वर्णन हमें सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि प्राचीन दुनिया कितनी जुड़ी हुई थी और इतिहास को देखने के नजरिए कितने अलग हो सकते हैं। जहां एक तरफ भारतीयों की शांति प्रियता की मिसाल दी जाती है, वहीं दूसरी तरफ इन विदेशी आक्रमणों और सांस्कृतिक तालमेल के दावे हमें एक नई रिसर्च की ओर ले जाते हैं। हेराक्लीज और कृष्ण के बीच की समानताएं जितनी दिलचस्प हैं, उनसे जुड़ी कहानियां उतनी ही जटिल। क्या आपको लगता है कि यूनानी इतिहासकारों ने भारतीय देवताओं को अपने सांचे में ढालने की कोशिश की थी, या इन कहानियों के पीछे कोई ऐसा कड़वा सच है जिसे हम आज तक नहीं समझ पाए हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर साझा करें। क्या आप मेगास्थनीज के इन दावों को ऐतिहासिक सच मानते हैं या सिर्फ एक विदेशी यात्री की कल्पना? अगर आपको ये रिसर्च पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे इतिहास के ऐसे ही अनसुने पहलुओं को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नए खुलासे के साथ। तब तक जय भीम, नमो बुद्धाय।